आइए वे सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार प्रेमी सलाम। आज की इसका आराधना में परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया ताकि हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है। पिछले पूरे हफ्ते भर उसने हमें संभाल कर रखा। इस महीने की आखिरी रविवार को परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया ताकि हम मिलकर उसकी आराधना करें। आइए आज की शाम की इस आराधना को प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें। अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर, अपने जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरुआत करें। स्वर्ग के परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरा वचन है, तेरा वायदा है, जहां 2 या 3 जन तेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में तू उपस्थित है। प्यारे पिता, आज के दिन हम विश्वास करते तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में उपस्थित होकर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा तो हमसे वो परमेश्वर मंडरा रहा है, हमारे बीच में मंडरा। इसके हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की शाम की आराधना को तो आशीर्वादित कर, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, प्रार्थना के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन में जितने लोग इस समय आराधना कर रहे हैं उन सबको तो आशीर्वादित कर। तेरे वचन के द्वारा तो बोलो, बातचीत कर, तेरी आत्मा से तो बलवंत कर। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग रास्ते में हैं, सही सलामत हमारे बीच में आने के लिए तू सहायता कर। एक साथ मिलकर आत्मा में एक मन होकर, एक तन होकर तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर। हर एक गड़बड़ियों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। सारी बातों में तू जय पाकर हमें विजय देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। गीतों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमेन, आमेन एंड आमेन। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। आइए सबसे पहले उस गीत को हम गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। सॉन्ग नंबर 28, सॉन्ग नंबर 28। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ताली बजाकर आनंद के साथ इस गीत को गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू लॉर्ड। दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे।
उसको हम भाते रहें, हम चाहे जहां भी रहें। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। वो स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु मैं आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अंतिम चरण मिलकर गाएं, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने ज्योति में हम चल सके, यही दुआ है तुझसे। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए और एक गीत मिलकर गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, ताली बजा के आनंद के साथ मिलकर गाएं। सॉन्ग नंबर 32, सॉन्ग नंबर 32, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। सॉन्ग नंबर 32, सॉन्ग नंबर 32। सॉन्ग नंबर 32, सॉन्ग नंबर 32 हम मिलकर गाएं, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना। ताली बजाकर आनंद के साथ गाएं। थैंक यू जीसस।
आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। और एक बार मिलकर गाएं, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। बाकी तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, दहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। Thank you, Jesus. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, दहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, दहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का वो दाता है, दुनिया को हम बताएंगे। Thank you, Jesus. ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं, उस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। शून्य से लेके तूने मुझे
रच लिया अपने ही रूप में। सॉन्ग नंबर 3, सॉन्ग नंबर 3 हम मिलकर गाएं। आए अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आराधना के साथ इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर इस गीत को गाएं। अनोखा प्यार उस परमेश्वर ने मेरे और आपके प्रति दिखाया। एक बार अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करो उस प्रेम के लिए। उस अनोखे प्रेम को याद कर कर हम प्रभु को धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको अभी तक संभाल कर रखा है। उस अनोखे सुरक्षा को याद कर कर हम प्रभु को धन्यवाद करें। दुनिया में सारे लोग, कई लोग घबराहट के साथ, बीमारियों के साथ अलग अलग जगहों में, अलग अलग हॉस्पिटलों में पड़े हैं, लेकिन मैं और आप उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए उसने मुझे और आपको इस जगह पर एकत्रित किया। मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद करें, मिलकर अपने मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें। कहें परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और एक बार मिलके गाएं। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे उसने भरपूरी से, कदरों और सब मुसीबतों से आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे उसने भरपूरी से, कदरों और सब मुसीबतों से आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाथों को उठा के गाए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और एक बार मिलके गाए। अनोखा प्यार है तेरा,
स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अंतिम बार मिलकर गाएं, अनोखा प्यार है तेरा, थैंक यू, करूँगा स्तुति तेरी। प्रभु तेरे अनोखे प्यार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। स्वर्गीय पिता, आज की शाम तेरे अनोखे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें तूने हमें दिया, खतराओं से मुसीबतों से तूने हमें संभाला, आंखों की पुतली के समान मुझे और मेरे परिवारों को संभाला। हमारे आंखों के आंसू बहाने से पहले, हमारे पैरों को ठोकर खाने से तूने हमें बचाया वा परमेश्वर। कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल हमारे द्वार पर, हमारे पास तूने नहीं आने दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये हमारी कोई योग्यता के कारण नहीं, बल्कि तेरे प्रेम के कारण, तेरे अनोखे प्रेम के कारण तूने हमें अब तक संभाला, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम की आराधना को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। शांति के साथ बैठ जाए। आइए वे सबों को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज की शाम फिर से और एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। साथ ही साथ हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन में आराधना करने वाले यूट्यूब के द्वारा सारे विश्वासियों को, सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जुड़कर आराधना कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुतायत से आपके जीवन के अंदर कार्य करें। आप जिस आशा के साथ, जिस प्रार्थना के साथ अपने समय को बिताकर, अपने समय को निकालकर इस आराधना को देख रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा और नए चमत्कारों को आप अनुभव कर पाएंगे। आज की शाम आइए मिलकर हम कुछ देर प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे लोगों को, हमारी कलीसिया को, मंडली के लोगों को प्रभु के पास लेके जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब मेरे नाम से पुकारे वे लोग अपने आप को दीन और नम्र कर कर, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करके जब वे प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी विनती को सुनकर, हमारी याचना को सुनकर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम कुछ देर प्रार्थना करें। प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपने आप को हम परमेश्वर के पास लेके जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की आराधना हो। स्वर्ग के पिता, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों का हम समर्पण करते हैं। तूने हमारे जीवन के अंदर और एक नया मौका दिया और एक नया इतवार को दिया। इस महीने के आखिरी इतवार के अंदर फिर से और एक बार तूने हमें एकत्रित किया इस भवन के अंदर, ताकि हम मिलकर तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की प्रशंसा करें। तूने किए हुए कार्यों को याद कर कर हम तेरा गुणानुवाद करने के लिए तूने हमें जो मौका दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की शाम फिर से और एक बार हमारे परिवारों को, हमारे जीवनों को, हमारी सारी बातों को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। हमारी प्रार्थना तेरे चरणों में ग्रहण योग्य होने पाए। हमारी कमी गटियों को, हमारे अपराधों को तेरे सामने हम कबूल करते हैं। तो हमारे पापों को, अपराधों को माफ़ कर कर हमारे लिए कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आज की शाम हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को तेरे हाथों में हम फिर से और एक बार समर्पण करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी विनतियों को सुनकर, हमारी याचनाओं को सुनकर तू हमारे लिए कार्य करेगा, हम विश्वास करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, हमारे देश को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं।
हमारे लोगों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। इन दिनों में हमारे देश की परिस्थितियों को जानता है, हमारे देश की अवस्थाओं को तू जानता है। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया हमारे देश के अंदर ज़रूरत है। तेरी अभिषेक का सामर्थ्य, तेरी करुणा का हाथ को बढ़ाकर हमारे देश को छूकर चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में, पिछले सालों में जो कोरोना वायरस के कारण जो लोग पीड़ित हैं, अभी भी परमेश्वर जो लोग वो इस बीमारी के कारण, वो सेकंड वेव के कारण जो लोग बीमारी में हैं, पीड़ित में हैं, प्रभु जी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब तक तू कार्य नहीं करेगा, जब तक तू चमत्कार नहीं करेगा, जब तक तू अपना वचन नहीं भेजेगा, तब तक हमारे देश के अंदर चंगा होना मुश्किल है। प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, आज हम विश्वास के साथ हम अपने आप को दीन और नम्र कर कर हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे भारत को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हमारे भारत के ऊपर तू दया कर, हमारे लोगों के ऊपर तू दया कर, हमारे राज्यों के ऊपर तू दया कर। हर एक लोगों के पापों को, अपराधों को तू माफ़ कर कर हमारे देश को चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं अपने वचन को भेजकर देश को चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्यारे पिता, आज की शाम हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया में कितने भी सारे प्रकार के वो लोग परमेश्वर मेडिसिन आए, कितने भी प्रकार के कई प्रकार के दवाएं क्यों ना आए, लेकिन जब तक तेरी कृपा, जब तक तेरा चंगाई का वो शब्द हमारे देश के अंदर नहीं आएगा, तब तक हमारा देश चंगा होना मुश्किल है। प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के ऊपर तू दया कर, चंगा कर, लोगों को इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे लोग अभी भी डर में हैं, कई सारे लोग अभी भी दुखित हैं, कई सारे लोग अभी भी घबराहट में हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरा हिम्मत का वचन को भेजकर, तेरा धैर्य का वचन को भेजकर, तेरी आत्मा को भेजकर, ओ परमेश्वर उनके जीवन के अंदर से डर की आत्माओं को दूर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अभी भी कई सारे लोग वो नुकसान में हैं, कई सारे बिजनेस से बंद हैं, कई सारे लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे स्कूल्स बंद हैं, बच्चों के एजुकेशंस में प्रॉब्लम है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तू दया कर प्रभु जी, हमारे राज्य के ऊपर करुणा कर, तेरा करुणा का हाथ को बढ़ाकर हमारे देश को छूकर चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग दुखित है, पीड़ित है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के अंदर तेरे शांति पहुंचने पाए, उनके जीवन के अंदर तेरे तसल्ली पहुंचने पाए, उनके जीवन के अंदर तेरा आनंद पहुंचने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खास करके परमेश्वर इस हमारे देश को फिर से और एक बार ऊपर दया कर, करुणा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे आंध्र राष्ट्र के लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तूने हमें चुना है, तूने हमें इस जगह पर रखा है। हम अलग अलग जगहों में ओ परमेश्वर पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी तूने हमें इस जगह पर वाइजाग में एक साथ हमें रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ये हमारी कोई ओ परमेश्वर बड़ाई नहीं, बल्कि तेरी योजना के अनुसार तूने हमें इस जगह पर लेके आया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्र के ऊपर तेरी दया कर, वो हमारे राष्ट्र के लोगों के ऊपर तू दया कर, हमारे राष्ट्र के ऊपर तेरा चमत्कार का हाथ को बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। वो अलग अलग सेवकाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग मिशनरी लोग हैं परमेश्वर, जिस जगह में सेवकाएं करते हैं मंडली की उन्नति के लिए, मंडली की बढ़ोतरी के लिए, वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरा स्वर्गीय बुद्धि, तेरा स्वर्गीय ज्ञान उन प्रत्येक जीवन के ऊपर यीशु के नाम से बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तूने हमें इस वाइजाक में रखा है, हमारे परिवारों को वाइजाक में रखा है, ताकि प्रभु जी हमारे द्वारा कुछ आत्माएं तेरे राज्य में आने के लिए, हमारे द्वारा कुछ आत्माएं तुझे जानने पाए, हमारे द्वारा कुछ लोग जानने के लिए, ओ परमेश्वर तेरे नाम को जानने के लिए तूने हमें इस वाइजाक में लेके आया और रखा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यारे पिता, हमारे परिवारों को, ओ बच्चों को तेरी सेवकाई के लिए उपयोग करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन जिस प्रकार कहता है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, ओ बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर जवानों तक हर एक लोगों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। होने पाए परमेश्वर वो समय हमारे जीवन के अंदर होने पाए, हमारे परिवारों के अंदर होने पाए, हमारे बच्चों के अंदर, जीवन के अंदर होने पाए। हर एक लोग पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर तेरे लिए कुछ आत्माओं को कमाने के लिए और सहायता करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, इस यूनियन चैपल की सेवकाई के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने हमें इस यूनियन चैपल के अंदर एक सुंदर सा मार्ग जो खोला है प्रभु जी, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इस हिंदी आराधना को तेरे दर्शन के द्वारा तेरे लोगों को ओ जीवन के अंदर तूने प्रेरणा देकर इस जगह पर हिंदी आराधना को शुरुआत को किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं।
यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं इस हिंदी आराधना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे वाइजाग के शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए एक आशीर्वाद का कारण बनने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें गिनती में बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आत्मा में बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ओ इस यूनियन चैपल के अंदर तेरा कार्य को तो प्रकट कर पिता परमेश्वर। हमारे वाइजाग के अंदर कई सारे हिंदी भाषी बोलने वाले लोग हैं जो अभी भी हिंदी आराधना की खोज में है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने अलग भाषाओं को ना समझ पाकर आराधना में नहीं जा पा रहे हैं। अब जी हम प्रार्थना करते हैं तेरा आत्मा उनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए। साथ ही साथ परमेश्वर तो हम प्रत्येक जन को उपयोग कर कर उन लोगों के पास लेके जाकर इस मंडली में तो हमें जोड़ने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ताकि हम एक साथ मिलकर तेरी आराधना करने पाए, एक साथ मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए, एक साथ मिलकर तेरा सुसमाचार हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए तू हमें और हमारे परिवारों को सहायता करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यूनियन चैपल के सारे ओ परमेश्वर पास्टरल कमेटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन सबको तो आशीर्वादित कर। तेरे दास पास्टर राजेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, तेरे दास पास्टर थॉमस उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, तेरे दास पास्टर सुरेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर। बोर्ड ऑफ मेंबर्स के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए, हर एक छोटे से बड़े लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सब लोगों को तो आशीर्वादित करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। समयोचित ज्ञान उनको जीवन के अंदर देने के लिए, इस मंडली को आगे चलाने के लिए, मंडली को बढ़ाने के लिए तेरा ज्ञान उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु जी हमारे मंडली के अंदर जितने लोग बीमार में हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करते हैं, तेरा स्वर्गीय हाथ को बढ़ाकर यीशु के नाम से छूकर चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग परमेश्वर ओ परमेश्वर तेरे वचन की राह देख रहे हैं, प्रार्थना करते हैं मेरा वचन को भेजकर उनको हियाव देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, सामर्थ देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं असंभव है, लेकिन तेरा वचन कहता है यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारी में पड़े हुए लोगों के लिए, बीमारों से पीड़ित लोगों के लिए, परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से तेरा वचन को भेजकर, तेरे सामर्थ को भेजकर नया बल, नया ताकत, नया अभिषेक, नई सामर्थ ओ मरे हुए ओ परमेश्वर नसों के अंदर जो बंद कार्यरत नहीं है, ऐसे ओ परमेश्वर जीवनों के अंदर हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में जीवित होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन में लिखा है, तूने अपने दास से कहा क्या ये सूखी हड्डियां जीवित होंगे? उसने कहा परमेश्वर तू जानता है। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन को जब तूने भेजा सूखी हड्डियां जीवित हुए, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हर एक सूखे पड़े हुए शरीरों के अंदर यीशु के नाम में नया बल, नया सामर्थ्य, नई ताकत इस आराधना के द्वारा देखने वाले लोगों के जीवन के अंदर, सुनने वाले परिवारों के अंदर यीशु के नाम में आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा कार्य को तो प्रकट कर। जो इस साल परमेश्वर अपने प्रियजनों को गुमाया है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तेरी शांति दे, तेरी तसल्ली दे, तेरी आराम दे। उस परमेश्वर नुकसान को कोई लोग नहीं भर सकते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरा सांत्वना उनके जीवन के अंदर दे, तेरी शांति उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खास करके मिशनरी संस्थाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग रीति से इस सेवकाई को करते हैं। उन परिवारों को तो आशीर्वादित कर, उन सेवकायों को तो आशीर्वादित कर, उनके मिशनरियों को तो आशीर्वादित कर। जो कुछ ज़रूरत है स्वर्ग से हर एक भंडार को खोलकर हर एक ज़रूरत यीशु के नाम में पूरा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ आराधना में जुड़े हुए लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों को तो आशीर्वादित कर, परिवारों को तो आशीर्वादित कर, बच्चों को तो आशीर्वादित कर। अगले महीने से परमेश्वर कुछ लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उसके बाद का अगले महीने से भी कुछ लोग एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनकी बुद्धियों को खोलने के लिए, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय सामर्थ्य को देकर नया बल और नया तंदुरुस्ती उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक डर यीशु के नाम में दूर होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी आज के वचन को भी तो आशीर्वादित कर, शक्ति दे, बल दे, सामर्थ दे। प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर, तेरा नाम ऊंचा उठने पाए, तेरी नाम की महिमा होने पाए। सारे गौरव आदर मान महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। फिर से और एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए वचन के लिए अपने आप को तैयार करें और इस समय बाइबल पठन के लिए मैं विनती करूंगा सिस्टर रेखा आगे आकर पहला शामिल उसका दूसरा अध्याय 11 से 36 तक वे पढ़ेंगे। उसके बाद संदेश में हम जाएंगे और संदेश से मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। आज का बाइबल पठन लिया गया है शमूएल की पहली पुस्तक दूसरा अध्याय 11 से 36। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 11 to 36। पहला शमूएल दूसरा अध्याय 11 से पढ़ रही हूँ। तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र जो लुच्चे थे उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इज़राइलियों के से किया करते थे जो वहाँ आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरी जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फ़िरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुना नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर
मेरे वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने इपोद पहना करें? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्या पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की इच्छा से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा न होने न पाएगा। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई भी बूढ़ा न होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरे आँखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। मेरी इस बात का चिन्ह यह विपत्ति होगी जो होफ्नी और फिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। प्रभु इन सभी वाक्यों को आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े हुए वचनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो संदेश का शीर्षक मैंने आप लोगों के लिए दिया है, वो संदेश का शीर्षक ये है, वह परमेश्वर जो हमारा आदर करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारा सम्मान करता है, वो परमेश्वर जो हमें मान देता है। हम में से कितने लोगों को आदर पाने में कितना मज़ा आता है? हम सबको मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन यदि आप विदेशों में जब दुबई इस साइड में जाएंगे, कुछ मंडलियों में वहाँ का एक रिवाज है, कोई भी सेवक लोग आते हैं तो उनको शालवा ओढ़ते हैं और बुके हाथ में देकर उनका सम्मानित करते हैं। वो देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और लोगों को उनका आदर करने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर जो आदर की बात मैंने आप लोगों को बताया, वो आदर यदि मुझे और आपको किया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि उस समय में हम लोगों की नज़रों में एक सम्मानित और आदरित इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, वहाँ पे दो परिवारों के बारे में हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर उन परिवारों का आदर करता है और एक परिवार का परमेश्वर तुच्छ जानता है। आज मुझे सुनने वाले या आपने जिस वचन को सुना है, आप सबके पास एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ कि हम कौन से परिवार के अंदर हैं? क्या उस परिवार के अंदर हैं जो परमेश्वर आदर करता है, या हम उस परिवार के अंदर हैं जो परमेश्वर तुच्छ जानता है? पहला शामिल 2 अध्याय 11 से 36 तक जो हमने वचनों को पढ़ा है, बहुत सुपरिचित वचन है।
कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा है, अलग अलग संदेशों को सुना है, लेकिन आज इस परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ ये है कि परमेश्वर ने हमारे सामने दो परिवारों को रखा है। एक परिवार को परमेश्वर ने तुच्छ जाना है और एक परिवार को परमेश्वर ने आदर किया है। सबसे पहले एली और परिवार जो सम्मानित परिवार था, वे लोग परमेश्वर की नज़रों में, उनके बेटों ने परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के सामने ऐसा पाप किया जिसके कारण परमेश्वर दुखित हुआ और परमेश्वर ने उनको श्राप दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर उनको आदर नहीं किया। उसी प्रकार दूसरा एक परिवार है जिसका नाम है एल्काना और उसकी पत्नी और उसका एक बेटा शामुएल। उसको परमेश्वर ने आदर किया, उनको सम्मानित किया। ये दोनों एक ही जगह पर हैं, ये दोनों एक ही मंदिर में हैं, ये दोनों एक ही प्रभु की आराधना करते हैं, दोनों एक ही प्रभु की सेवकाएं करते हैं, लेकिन उनका जीवन शैली अलग अलग है। जीवन में प्रभु को अपनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। परमेश्वर को आदर करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को ऊंचा उठाने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले जो हम एली के परिवार के बारे में हम देख सकते हैं, एली के परिवार जो सेवक का परिवार है, एली का परिवार जो है परमेश्वर की सेवकाएं करता है। एली का जो परिवार है परमेश्वर ने उनको चुना है, लेकिन एली के पुत्रों का कुकर्म इतने सारे था कि वे लोग, एली का परिवार नाश होने का कारण कौन है? उनके बच्चे लोग। यदि कोई बच्चे यदि कोई शैतानी करते हैं या परेशानी करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनके माँ बाप को कोसते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? करके वे कहते हैं नहीं बहू जब घर में आती है, नहीं बहू जब घर में आती है तो सास सबसे पहले बहू को यही बोलती है, क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? यदि जो दामाद आता है उसको कोई नहीं बोलता, लेकिन जो बहू आती है उसको सबसे पहले, यदि बहू बराबर काम नहीं करती है, कुछ घर में मिर्ची ज़्यादा डाल दे या नमक ज़्यादा डाल दे, तो सबसे पहले सास यही बोलेगी बहू को, क्या तुम्हारी माँ ने तुझे खाना बनाना सिखाया नहीं? करके क्या करते हैं? परिवार वालों को खोजते हैं। यहाँ पे एलिया का परिवार नाश होने का कारण कोई नहीं था, एली के दोनों पुत्र थे। एली के दोनों पुत्र के बारे में इस प्रकार लिखा गया है, वे लोग मंदिर के अंदर रहकर, मंदिर के अंदर बैठकर, मंदिर के अंदर परमेश्वर की सेवकाई करते हुए इतने सारे कुकर्म को वो करने लगे कि लोग वहाँ पर परेशान हो गए, लोग मंदिर में जाना बंद हो गया, लोग बलि चढ़ाना बंद कर दिया। और अंत में इस प्रकार लिखा है, एक जगह पर इस प्रकार लिखा है, उस समय में परमेश्वर भी बातचीत करना छोड़ दिया। कारण यह है, जब पाप बढ़ते जाता है, जब पाप का जो गतिविधियां बढ़ते जाता है, उस प्रकार क्या होता है, उस समय में परमेश्वर लोगों से दूर हो जाता है। परमेश्वर के बीच में, लोगों के बीच में इस प्रकार का दीवार खड़ा हो जाता है कि परमेश्वर उनके साथ बातचीत नहीं कर पाता है। यहाँ पर एलिया के पुत्रों के बारे में इस प्रकार लिखा गया है, सबसे पहला जो पाप उन्होंने किया है अज्ञानता। सबसे पहला जो पाप उन्होंने किया है क्या है? अज्ञानता। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर के बारे में लोग जानते हैं, उसका पिताजी प्रीचिंग भी करता है, लेकिन यहाँ पर एली के पुत्र लोग जो हैं परमेश्वर के बारे में अज्ञानता में हैं। वे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को डरते नहीं हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके जीवन के अंदर वो परमेश्वर के प्रति डर नहीं है। हमारे जीवन में भी कई बार हम क्या करते हैं? अज्ञानता में परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। हमें पता है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कई सारे पापों को हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? अज्ञानता के साथ उस पापों को हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज सुबह के, आज शाम के समय मुझसे और आपसे यही बातचीत करता है, कहता है कि अज्ञानता में हम जो पाप करते हैं उसका भी परमेश्वर लेखा जोखा देता है। हालेलुया। अज्ञानता में हम रहकर जो सोचते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, दुनिया का पूरा डिक्शनरी मेरे पास है, कर लोग जो घमंड करते हैं, दीट करते हैं, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मुझे सब कुछ आता है, कर घमंड करने में जो अज्ञानता के साथ पाप करते हैं, उस पापों का भी परमेश्वर लेखा जोखा देता है। यहाँ पर एली के पुत्रों को परमेश्वर के बारे में पता है, परमेश्वर की सेवकाई के बारे में पता है, बलि के बारे में पता है, बलि के अंदर से कौन सा पदार्थ उन लोगों को लेना है, वचन के बारे में पता है, प्रार्थना के बारे में पता है, गीत के बारे में पता है, किस प्रकार सेवकाई को चलाना उसके बारे में पता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे लोग अज्ञानता से भरकर, अज्ञानता में होकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे। सबसे पहला जो उनके जीवन के अंदर उनके ऊपर नाश आने का कारण यह था अज्ञानता। दूसरा
जो पाप उनके जीवन के अंदर था, जिसके कारण परमेश्वर उन पर कोपित था, वो ये था कि वो अधर्म के काम करते थे। अधर्म के काम कहाँ करते थे? मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर ही अधर्म और कुकर्म में काम को करते थे। हमें पता है वचन के आधार पर कई सारी बातों को मुझे और आपको नहीं करना है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? अधर्म के कामों को कहाँ पर करते हैं? मंदिर के अंदर करते हैं। परमेश्वर हमसे आज शाम के समय चेतावनी देता है, हमारे अधर्म के कामों का भी लेखा जोखा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम शायद अज्ञानता में, शायद कई बार हम अज्ञानता में सोच के कर दिए होंगे, उसका लेखा जोखा देना है, अधर्म के कामों का भी लेखा जोखा देना है कर परमेश्वर का वचन कहते हैं। ये लोग मंदिर में आने वाले लोगों के साथ अधर्म के कामों को करते थे, मंदिर में आने वाली स्त्रियों के साथ अधर्म का कामों को करते थे। इसीलिए हन्ना जब उस मंदिर के अंदर जाकर प्रार्थना करती थी, एली उससे कहता है, तू क्या कर रही है यहाँ पर? शायद तू नशे में बैठकर यहाँ पर क्या कर रही है कर उसको कहता है। लेकिन हन्ना इस प्रकार कहती है, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं अपना दुखड़ा जो है, या मैं अपना दुख जो है प्रभु को सुना रही हूँ कर उस जगह पर परमेश्वर के वचन में लिखा है। कारण यह है, लोग मंदिर में जाने से डरते थे। किससे डरते थे? मंदिर में जाने से। किसके लिए? एली के पुत्र को कुकर्मों को देकर, अधर्मों को देकर वे लोग क्या करते थे कि वहां पर परमेश्वर के मंदिर में जाने से डरते थे। तीसरा जो पाप उन्होंने किया वो ये है, परमेश्वर के प्रति भय नहीं है। परमेश्वर के प्रति भय नहीं है। आजकल दुनिया के अंदर मैं और हम में से कई लोग जो इस बात का जो क्या करते हैं, हमने परमेश्वर को मजाक में ले लिया है। परमेश्वर को मजाक में ले लिया है। देखेंगे, सोचेंगे, माफ करेगा, देखेंगे कल क्या होगा कर हमने परमेश्वर को एक अलग भाषा में कहते हैं बहुत लाइट में ले लिया है। क्या? बहुत लाइट में लिया। तेलुगु में बोलते हैं बहुत लाइट में ले लिया। मतलब परमेश्वर को हमने एकदम मामूली सा समझकर हम क्या करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। परमेश्वर का नाम सुनते भय नहीं आता है, मंदिर में जाकर भय नहीं आता है, वचनों को देखकर भय नहीं आता है। आप में से कितने लोग जानते हैं, शायद पता नहीं है, लेकिन कुछ झगड़े ऐसे भी हैं जो वचनों से, बाइबल के वचनों से झगड़े करते हैं। ऐसे झगड़ों को भी हमने सुना है, देखा है। लेकिन बाइबल का जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन के प्रति भय लोगों से चला गया है। परमेश्वर के प्रति जो भय है इन दिनों में लोगों से चला गया है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यह कहता है कि हम एली के पुत्रों के समान परमेश्वर के भवन में हम बिना भय के साथ ना बैठें, भय के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर हम उसकी आराधना करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, जो भय के साथ, भक्ति के साथ, आदर के साथ परमेश्वर का आदर करते हैं या परमेश्वर के सन्निधि का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका भी आदर करता है। अब दूसरा एक परिवार के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, वह है एल्काना और हन्ना। ये दोनों रिवर्स में है। एलिया और एलिया के पुत्रों से या एलिया के परिवार से एकदम अलग परिवार है। यहाँ पर हन्ना के और एल्काना के बारे में लिखा है पहला वचन में, वो हर साल परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के सामने अपने दानों को, दशांशों को देते, हर साल जाकर परमेश्वर के भवन में बैठकर वे प्रार्थना करते थे। लेकिन यहाँ पर एलियों के पुत्रों का स्वभाव अलग है, हन्ना और एल्काना का जो स्वभाव है वो बहुत कुछ अलग है। लेकिन हन्ना की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने हन्ना के जीवन के अंदर एक पुत्र को दिया। उस पुत्र को हन्ना ने क्या किया? वापस परमेश्वर के सन्निधि में दे दिया या परमेश्वर के भवन में दे दिया। यहाँ पे शामुएल के जीवन के बारे में मुझे और आपको सीखने की बहुत कुछ बात है। शामुएल के सामने एक तरफ पाप बढ़ रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर का भय उसके जीवन के अंदर बढ़ रहा है। एक तरफ क्या है? एली के पुत्रों का पाप है और दूसरी तरफ परमेश्वर का भय है। लेकिन इन दोनों में से ये शमूएल को चुनना कौन सा है? वो एली के पुत्रों के समान हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है शमूएल जो था बालकपन से ही परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा करता था। हालेलुया। हमारे बच्चों को बालकपन से हमें सिखाना है कि ये परमेश्वर की सेवकाएं करना है। बालकपन से ही हमारे बच्चों को परमेश्वर के वचनों के बारे में हमें बताना है। बालकपन से ही हमारे बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताना है। सबसे पहले वहाँ पे शमूएल के बारे में लिखा गया है कि वो परमेश्वर के भवन में बढ़ता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में
वो क्या करता रहा, परमेश्वर की भय और भक्ति में बढ़ता रहा। दूसरा शमूएल के बारे में लिखा गया है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में और इन गॉड्स फेवर ही ग्रू इन गॉड्स फेवर, मानी परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर के भय में भी वो बढ़ता रहा, और अंत में वो लिखा गया है परमेश्वर के वचनों में भी वो बढ़ता रहा। इसके लिए जब अंतिम कलम में जब आप आते हैं, वहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर ने हन्ना के परिवार का सम्मानित किया। हालेलुया। हन्ना का परिवार को, शमूएल को परमेश्वर ने क्या किया, आदर किया। आज की शाम मुझे आपसे कहने के लिए दो ही बातें हैं कि आप कौन से परिवार के अंदर हैं। क्या आप उस परिवार के अंदर हैं जो परमेश्वर को बिना भय के साथ, बिना डर के साथ, बिना भक्ति के साथ आराधना करते हैं, या सिर्फ नाम के लिए आराधना करते हैं, या नाम के लिए चर्च में जाते हैं, या नाम के लिए प्रभु के पास आते हैं? ऐसे परिवार में हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसे परिवारों को चाहता है कि जो परमेश्वर का आदर करे, परमेश्वर का वचनों का भय माने, परमेश्वर का डर रखता है, परमेश्वर को डर के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ, भय के साथ उसकी सेवा करता है या उसके नाम को लेता है। ऐसे परिवारों की खोज में परमेश्वर है। यहाँ पर अंत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने एल्काना और हन्ना, शमूएल, इन तीनों को परमेश्वर ने क्या किया, आदर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका सम्मान किया। परमेश्वर ने उस जगह पर लोगों के बीच में परमेश्वर ने उनको बहुत आदर किया। और अंत में इस प्रकार लिखा है, यदि आखिर के कलमों में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने सबसे पहली बार उसी दिन शमूएल से बातचीत किया। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपसे यही चाहता है, क्या हम प्रभु को आदर देने के लिए तैयार हैं? क्या आपका परिवार प्रभु को अपनाने के लिए तैयार है? क्या आपका परिवार प्रभु को सम्मान देने के लिए तैयार है? यदि आप तैयार हैं, प्रभु आपको आदर करने के लिए तैयार है। यदि आप आदर देने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपको सोसाइटी में, लोगों के बीच में एक ऊंचे स्थानों पर खड़ा करने के लिए प्रभु आपके लिए तैयार परमेश्वर है। शायद आज लोग आपको नहीं जानते होंगे, शायद लोग आज आपको नहीं देखते होंगे कि ये कौन है, ये किस प्रकार का इंसान है, लेकिन एक समय आएगा जितने लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, हर एक लोगों के बीच में परमेश्वर आपको सम्मानित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर कर स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को, अपने मनों को लगाएं और हमारे जीवनों के अंदर आज हम एक निर्णय को लें। हम कौन से परिवार के अंदर हैं, कौन से जगह पर है? क्या हम प्रभु को जानने वाले लोग, एक नामधारी लोग हैं, या हम प्रभु को जानने वाले, एक परमेश्वर को सम्मान देने वाले लोग हैं? होने पाए मेरा परिवार प्रभु को सम्मानित करने पाए, होने पाए आपका परिवार प्रभु को सम्मानित करने पाए, होने पाए आपका जीवन परमेश्वर के लिए सम्मान का कारण बनने पाए, होने पाए आपका जीवन लोगों के लिए एक आदर का कारण बनने पाए। एलिया के परिवार को प्रभु ने नाश किया, लेकिन हन्ना, एल्काना और शमूएल को प्रभु ने सम्मान दिया। आज की शाम मुझे सुनने वाले प्यारे भाई, प्यारे बहन, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि वो आपको सम्मानित करना चाहता है, वो आपको नाश नहीं करना चाहता है। यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह वचनों के अंदर, मनुष्य के ज्ञान में, मनुष्य के वो आदर के अंदर वो बढ़ता गया। लोग कई बार उसको नाश करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक सम्मान का पात्र बनाया हुआ परमेश्वर है। पिता परमेश्वर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक सम्मान का पात्र बनाया। आज का परमेश्वर मुझे और आपको एक सम्मान का पात्र बनाना चाहता है और कहता है, मैं तुम्हारे परिवार को आदर करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे परिवार को सम्मान करने वाला परमेश्वर हूँ। स्वर्गीय पिता, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। हमारा परिवार तेरे लिए खड़ा रहने के लिए तू हमें सहायता कर। मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे मिलकर तुझे आदर करने पाए, तुझे सम्मानित करने पाए और कहने पाए, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा सब कुछ है। दुनिया के अंदर लोग हमें आदर दे या ना दे, लेकिन तू हमें आदर करने वाला परमेश्वर है। दुनिया के लोग हमें सम्मान करें या ना करें, लेकिन तू हमें सम्मानित करने वाला परमेश्वर है। दुनिया के लोग हमें चाहे जाने या ना जाने, लेकिन तू हमारे वो हर एक परिवार को नाम ले लेकर जानने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता, आज की शाम तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू हमारा आदर करने वाला परमेश्वर है, हमें आदर देने वाला परमेश्वर है। एलिया के समान न बनकर तेरे लिए एक सम्मानित परिवार, हमारा परिवार होने के लिए हमारे एक परिवारों को तू सहायता कर। सारे गौरव, आदर, मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए आशीर्वाद के लिए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं।
अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, ऑनलाइन में हमारे साथ आराधना करने वाले हर एक भाइयों के साथ, परिवारों के साथ, बहनों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। शांति के साथ जाएं, आनंद के साथ जाएं। अपने दानों और दशांशों को इन पेटियों के अंदर आप डाल सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शाम के 4 से 5 बजे तक। ऑनलाइन में भी यूट्यूब में आराधना लाइव दिया जाता है, सीधा प्रसारण चल रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारों के साथ इस लिंक को शेयर करें। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। प्रभु आपके साथ रहें। धन्यवाद।